अस्सलाम वालेकुम। मैं आशिक मिर्ज़ा आपकी खिदमत में एक बार फिर से लेके हाजिर हूँ गुफ्तगू विद इंडिया। हमारे आज की मेहमान हैं इंडिया की टॉप 10 फेमिनिस्ट में से एक नेहा दूधिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आप तो एकदम हूर लग रही हैं। तो जी मैं हूर लग रही हूँ? तिराशकी निकालूँ मैं बुढ़े? सुबह सुबह ना गुड मॉर्निंग ना कुछ, हूर लग रही है। गुस्ताखी माफ़, मैं तो बस आपकी तारीफ़ कर रहा था। तो मुझे घूर क्यों रहे हो? मैं जब से आई हूँ तो मुझे नोटिस कर रहे हो। बुढ़ापे में भी चैन नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका जो नाम है नेहा दूधिया, ये नेहा दूधिया मतलब पहले दूध का काम करती थी क्या? आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? एक्चुअली सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिए। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? नहीं नहीं है मतलब हाँ मतलब मान रहे हैं कि तमीज नहीं? मतलब है तमीज है। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन पूछिए। हमारा अगला सवाल है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में आपकी क्या राय है? इसे आप कहाँ तक सही मानती हैं? आपको क्या लगता है एक औरत क्या चाहती है? एक औरत के कुछ सपने होते हैं, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो भी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना चाहती है। आपको क्या लगता है एक औरत अपनी मर्जी से अफेयर करती है? नहीं, मेरा मतलब अगर कोई शादीशुदा है या किसी रिलेशन में है तो फिर किसी और के साथ रिलेशन रखना तो भाई गलत है। आपने कभी किसी से प्यार किया? मेरा तो 20 साल की उम्र में निकाह हो गया था। तो जब आपने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, आपने उस एहसास को महसूस ही नहीं किया, फील ही नहीं किया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? और वैसे भी प्यार दुनिया समाज सही गलत नहीं देखता, वो तो बस हो जाता है। और ये एक लड़की की मर्जी है वो एक से प्यार करे या चार से, इट्स हर चॉइस। पर शादी के बाद भी तो क्या हुआ? तो आपके हिसाब से रिलेशन में होते हुए भी या शादीशुदा होते हुए भी अगर कोई लड़की किसी और से रिलेशन रखती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इसी तरह अगर कोई लड़का शादीशुदा होते हुए भी, घर में वाइफ होते हुए भी अगर किसी और से रिलेशन रखता है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट? क्या कहा आपने? मतलब घर में वाइफ होते हुए भी बाहर अफेयर? एक लड़की आपके लिए अपना घर बार छोड़ के आती है, आपका ख्याल रखती है, आपके बच्चों का ख्याल रखती है, यहाँ तक कि आपके लिए करवा चौथ के व्रत भी रखती है, और आप बाहर चक्कर चलाते घूमो? इट्स रिडिकुलस। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और कोई पैर की जूती नहीं जो आज एक पहन ली और कल दूसरी। ऐसे लोगों को तो चौराहे पे फांसी चढ़ा देना चाहिए। अरे पर अभी तो आपने शट अप, चुप हो जाइए। आपको सेंस ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई? क्या क्या सिगरेट पी रही हूँ? दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, सिगरेट आप नहीं पी सकती। व्हाट रबिश। लड़के पिए तो सही, लड़की पिए तो गलत। पीते तो आप भी होंगे। मैं सिगरेट नहीं पीता। आप नहीं पीते तो क्या किसी को नहीं पीने देंगे? यही तो आप मर्दों की कमी है, अपनी सोच हम लड़कियों पे थोपते हैं। नहीं, लड़का लड़की वाली बात नहीं है। इस तरह सेट पे कैमरे के सामने आप सिगरेट नहीं पी सकती, अलाउड नहीं है। लड़का लड़की किसी को अलाउ, आप रख दीजिए, रख दीजिए प्लीज़ नेहा जी रख दीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि जितने भी फेमिनिस्ट होते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, जितने भी फेमिनिस्ट होते हैं ये या तो तलाकशुदा होते हैं, सेपरेट हो गए होते हैं, या ये रिलेशन बदलते रहते हैं, इनके रिलेशन टूटते रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लव लाइफ सक्सेसफुल ना होने की वजह से ये लोग फ्रस्ट्रेट होकर फेमिनिस्ट बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी लव लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। आप मुझे ही ले लीजिए। अब मैं 2 लोग के साथ रिलेशन में रही, अब तीसरे के साथ रह रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब वही है, आपके 2 रिलेशन टूटे तो उन लोगों के आपको छोड़ने की वजह से। एक्सक्यूज़ मी, मुझे किसी ने नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने उन दोनों को छोड़ा। एक्चुअली वो दोनों इतने बोरिंग थे ना कि मेरा मन भर गया था। ऐसा होता है ना कि कुछ टाइम बाद आपको चाहिए होता है समथिंग फ्रेश। वैसे भी वो दोनों इतने पॉजिटिव थे कि मुझे मेरा स्पेस नहीं मिल पा रहा था। आई नीड सम फ्रेश पर्सन। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? इस तरह तो अगर कोई लड़का इसी तरह अगर किसी के साथ रिलेशन में रहे और मन भर जाने के बाद किसी और के साथ रिलेशन में चला जाए तो इस पर क्या कहेंगे आप? इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम लड़ रहे हैं। ये लड़कियों से मन भर के दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशन में, इन्हीं चीज़ों से लड़ रहे हैं हम, इन्हीं चीज़ों से लड़ रहे हैं। भाई कमाल है, एक ही चीज़ एक ही बात के लिए आप लड़की को सही और लड़के को गलत कैसे कह सकते हैं? ये तो भाई हिपोक्रेसी है। क्या कहा आपने? आप एक लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आप मुझे हिपोक्रेट कैसे बोल सकते हैं?
अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मैंने। अब मुझे हिपोक्रेट, आप जानते क्या है मेरे बारे में? आप कैसे एक लड़की से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नेहा दूधिया जी ने नौटंकी करना शुरू कर दिया है, तो हम आज इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपको फिर से मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़।